Hello bachcho, let's read this question. What question says the figure shows a graph of angular velocity of a rotating wheel as a function of time. Although not shown in the graph, the angular velocity continues to increase at the same rate until t equals to 8 seconds. What is the angular displacement of the wheel from 0 to 8 सेकेंड। तो क्वेश्चन समझते हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जो ग्राफ था मैं यहाँ पर उसे भी ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ग्राफ किस तरीके से गिवन था। आपकी y एक्सिस जो थी दिस इज एंगुलर वेलोसिटी जिसकी यूनिट हम जानते हैं दिस इज रेडियन पर सेकेंड एंड x एक्सिस आपकी टाइम एक्सिस थी दिस इज टाइम t एंड आपकी जो इसमें स्केलिंग थी वो कुछ इस तरीके से दिस इज +3 दिस इज +6 एंड सो ऑन ऐसे ही -3 -6 -9 और यहाँ पर आप देखोगे तो आपकी x एक्सिस पे 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 एंड ऐसे करके सो ऑन। आपका जो ग्राफ है उसमें एक स्ट्रेट लाइन जा रही है जो कि 9 सेकेंड से होती हुई 3 पे क्रॉस करेगी एंड ऐसे आगे जा रही है। और यहाँ पर आपका ये भी गिवन है कि 5 सेकेंड पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी 6 सेकेंड थी। बस हमें इतना गिवन है। तो अब इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने से पहले मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट क्या यूज होगा। देखो आपको दे रखा है कि जो आपकी एंगुलर वेलोसिटी है वो सेम रेट से अंटिल टाइम t इक्वल्स टू 8 सेकेंड तक इंक्रीज होती रहती है। तो फिर लेट्स से वो कुछ टाइम t इक्वल्स टू 8 सेकेंड यहाँ पर होएगा तो ये भी ऐसे इंक्रीज होएगी, मतलब उसका जो ग्राफ है वो भी सेम इसी स्लोप का होने वाला है। तो ये कुछ यहाँ पर y एक्सिस को मीट करेगी। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूँ 8 सेकंड पर तो ये y एक्सिस को यहाँ पर कुछ मीट करेगी और ये हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं बिकॉज सेम रेट से इंक्रीज करने का मतलब इसकी स्लोप सेम रहने वाली है। तो यहाँ पर जो आपका थीटा होएगा ये दोनों ट्राइंगल के लिए सेम होएगा, मतलब एक ट्राइंगल ये एंड जो दूसरा ट्राइंगल ये वाला है दोनों के लिए थीटा सेम होएगा। तो फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और पहले वाला लेट्स से मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ A B C एंड ये आ जाएगा D एंड ये E। तो ट्राइंगल ABC में अगर आप tan थीटा देखोगे तो परपेंडिकुलर दिस इज 6 एंड बेस which is 5 minus 3 this is 2। तो perpendicular upon base this comes out to be 6 upon 2 एंड सिमिलरली हम ट्राइंगल ADE में देखेंगे तो उसमें जो tan थीटा की वैल्यू होएगी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस और परपेंडिकुलर हमें नहीं पता लेट से वो P है और बेस आप देखोगे 8 माइनस 3 दिस इज 5। तो फिर ये हो जाएगा P डैश, मैं यहाँ पे P डैश लिख देता हूँ और ये दोनों चीज इक्वल होने वाली है बिकॉज दोनों के इंक्रीजिंग रेट सेम है। इसी वजह से हम लिख सकते हैं 6/2 इज इक्वल टू P डैश अपॉन 5 और यहाँ से आपकी P डैश की वैल्यू 15 आ गई है कि यहाँ पर आपकी जो ओमेगा है दिस इज 15 रेडियन पर सेकेंड। ये आपका P डैश की वैल्यू हो चुकी है। अब क्या करना है, हम ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो आपका ओमेगा होता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट डी थीटा इज इक्वल टू डी टी इंटू ओमेगा और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो दिस सिंपली कम्स आउट टू बी थीटा इज इक्वल टू दिस इज रिटन एज ओमेगा और टी के ग्राफ के बीच का एरिया। ये बेसिकली आपका एरिया ही लिखा है ओमेगा और टी के ग्राफ का, इसलिए हम सिर्फ इसका एरिया फाइंड करेंगे। तो हमें एरिया में भी ये एरिया चाहिए एंड ऊपर वाला 8 सेकंड तक ये टोटल एरिया चाहिए। तो ये एरिया नीचे है और ओमेगा बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है इसलिए नेगेटिव से एंड जो ये ऊपर वाला एरिया है इसको हम पॉजिटिव से लेकर ऐड कर देंगे दोनों एरियाज को। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ दैट दिस थीटा कम्स आउट टू बी एरिया 1 प्लस एरिया 2। अब ये एरिया 1 तो आपका नीचे वाला A1 है एंड एरिया 2 ये आपका पॉजिटिव A2 है। सो मैं इस चीज को नेक्स्ट पेज पर सोल्व करता हूँ। हमारे पास पीछे क्वेश्चन आई थी थीटा विच इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 और A1 की वैल्यू सिंपल हम ट्राइंगल के फॉर्म से निकाल सकते हैं दैट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ हाफ इंटू बेस इज 3 इंटू हाइट दिस इज, आप देखोगे दिस हाइट इज 9 तो आप यहाँ पे सिंपल हाइट में 9 लिखोगे प्लस एरिया A2 तो ये पॉजिटिव के साथ आएगा दिस इज हाफ इंटू बेस दिस इज 5 बिकॉज 8 माइनस 3 इज 5 तो यहाँ पे बेस की वैल्यू 5 इंटू हाइट
और हाइट हमने अभी निकाली है दैट पी डैश इज इक्वल टू 15, तो फिर यहाँ पर हम सिंपल हाइट में 15 लिखेंगे। और नेगेटिव और पॉजिटिव मैंने बताया कि ये वाला जो A1 है दिस इज नेगेटिव बिकॉज वो एक्सिस के नीचे था, एंड ये A2 पॉजिटिव बिकॉज वो एक्सिस के ऊपर था। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसी वजह से यहाँ पर हमने नेगेटिव पॉजिटिव से लिखा है। सो इसको सोल्व करते हैं। ये आपके पास आएगा -27/2 प्लस 15 इंटू 5 विच इज 75/2, और ये थीटा की वैल्यू है। और इसको सोल्व करने के बाद आपके पास 48/2, सो ये आपके पास 24 रेडियंस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइनल आंसर आया है। और यही हम अपने ऑप्शंस में चेक करते हैं। तो जो हमारा सी ऑप्शन है विच इज 24 रेडियन, दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।